हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। सीतापुर गांव में श्याम नाम का मजदूर अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। वह सीतापुर गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता। उसके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं था, न ही पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले श्याम व माया की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। वह जब भी बाजार में जाते, गांव वाले उनसे मुंह फेर लेते। वह माया को देखकर गांव की औरतें हंसती। एक दिन माया ने बहुत उदास होकर श्याम से पूछा, आपकी वजह से गांव के लोग हमें पसंद नहीं करते। आप क्यों नहीं कमाते? मेरी क्या गलती है इन सब में? आपकी वजह से मेरी जिंदगी घुट घुट कर जी रही हूँ मैं। माया, ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता है ना, मैं सुबह घर से काम ढूंढने के लिए ही निकलता हूँ। काम नहीं मिलता, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी बहुत बुरा लगता है। गांव वाले हमें ऐसे धिक्कारते हैं तब। दुखी मत हो मेरी भाग्यवान, साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या खाब ठीक हो जाएगा? तुम यहाँ से चले जाओ, अपना चेहरा दिखाकर मुझे और दुखी मत करो। श्याम माया की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह अपना उदास चेहरा लेकर घर के बाहर बने पेड़ के नीचे बैठ गया और वह सोचने लगा, मैं ऐसा क्या काम करूं जो घर में 2 वक्त का खाना बन जाए। माया की भी कोई गलती नहीं है, उसे ये दिन आज मेरी वजह से देखने पड़ रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं माया को दुखी नहीं देख सकता, उसके अलावा मेरा है ही कौन। श्याम ऐसे सोचते सोचते वही पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन वह काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। सुबह से शाम तक गांव में इधर उधर मारा मारा फिरता है, पर उसे गांव में कोई काम नहीं देता। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गांव के सबसे अमीर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी ज़रूरत का कोई काम मिलेगा? ना भाया, तेरी ज़रूरत को कोई काम ना है उरे। कड़े से आजा है यहाँ के आदमी। श्याम उदास होकर वहां से चला आता है। आज मैं घर कैसे जाऊं? माया को क्या मुंह दिखाऊंगा? श्याम ऐसे सोचते सोचते घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही माया उससे कहती है, जी आ गए? कितने पैसे कमा कर लाए? माया, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। जी आप कोई नई बात बता रहे हो क्या? आपका तो रोज का है ही ये। आज खाना क्या खाएंगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। श्याम व माया भूखे ही सो जाते हैं। श्याम पूरी रात यही सोचता है कि पैसे कैसे कमाए जाए। वह सुबह जल्दी उठकर माया को सोता छोड़ घर से निकल जाता है और वो शहर जाने वाली बस में बैठकर शहर पहुंच जाता है। श्याम को शहर में भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वह होटल के बाहर बैठा होता है, तभी वहां एक बड़ी चमचमाती कार रुकती है। उसमें से बहुत बड़े सेठ उतरते हैं। वह होटल के अंदर जाते हैं, तभी उनका पर्स नीचे गिर जाता है। ये सब श्याम देख रहा होता है। वह सेठ को बताता है। उससे पहले सेठ होटल के अंदर चले गए। वह भी उनके पीछे पीछे होटल के अंदर जाने लगा। तभी श्याम को होटल के गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। अरे भाई, ऐसे मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहे हो? रुको रुको। अरे गार्ड भैया, वो सेठ जी अंदर गए। गार्ड ने श्याम की पूरी बात न सुने वहां से निकाल दिया। श्याम वही होटल के बाहर बैठकर सेठ का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई, सेठ नहीं आए। श्याम उनका इंतजार करते करते वही सो गया। वह सुबह हो गई, श्याम की आंखें खुली। आंखें खुलते ही सेठ जी की गाड़ी दिखाई दी। ओहो, पता नहीं कब आंखें लग गई। भगवान का भला हो वो गए नहीं, वरना ये पर्स उनका मेरे पास ही रह जाता। उनको पता चलता तो वो कितने परेशान होते। पता नहीं उनका कितना कीमती सामान होगा इसमें। श्याम वही बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। सेठ जी नहीं आते तो श्याम सोचता है, सेठ जी तो आ ही नहीं रहे। मैं ऐसा करता हूँ, सेठ जी का पर्स गार्ड भैया को दे देता हूँ। फिर मैं मेरा काम ढूंढने के लिए निकलता हूँ। मुझे शहर में आए 3-4 दिन हो गए। वहाँ माया भी परेशान हो रही होगी। श्याम गार्ड के पास जाने लगता है।
इतने ही सेठ जी होटल के बाहर आते हैं। वह अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी श्याम उन्हें देखकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उन्हें कहता है, सेठ जी, सेठ जी। हाँ बोलो। सेठ जी, मैं काम ढूंढने के लिए होटल के बाहर बैठा था। जब आप कल होटल आए तो आपकी कीमती चीज गिर गई थी। मैं आपके पास आता उससे पहले आप होटल के अंदर चले गए। मैं कल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर श्याम ने वो पर्स सेठ जी को दे दिया। सेठ जी उस पर्स को देखकर चौंक गए। ओ माय गॉड, ये पर्स मैं कल से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। तुम्हें पता है इस पर्स में कितना कीमती सामान था। धन्यवाद हो तुम्हारा। ये सुनकर श्याम वहां से चल दिया। तभी सेठ जी ने उसे पीछे से आवाज दी। तुम्हें पता है मैंने तो इस पर्स को मिलने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन देखो फिर मेरे पास आ गया तुम्हारी वजह से। सेठ जी ने श्याम के चेहरे पर उदासी देखकर उसका कारण पूछा तो श्याम ने सेठ जी को सब कुछ बता दिया। तुम परेशान मत हो। तुमने मेरा कीमती सामान मुझे लौटाया है। मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं। पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। ये होटल मेरा है। मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार वर्कर की जरूरत थी। इसमें तुम आज से रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल लो। शाम को रहने के लिए सेठ ने उसी होटल में एक छोटा सा कमरा दे दिया। उसने जी तोड़कर मेहनत की। उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ माया दर दर की ठोकरें खा रही थी। वह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा पाती। वह शाम ने शहर में अपने कई होटल खरीद लिए। वह बहुत खुश था। शाम अब बहुत ज्यादा अमीर हो गया। अब उसने अपने गांव जाने का सोचा। अब मैं मेरी माया को वो हर एक खुशी दे पाऊंगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। माया गांव में काम के लिए इधर से उधर भटक रही होती है। गांव के सभी लोग उसे देख देख कर बातें बना रहे होते हैं। वह कुछ औरतें उस पर हंस भी रही होती है। तभी वहां चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से श्याम उतरता है। माया उसको देखकर चौंक जाती है। वह गांव वाले भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। श्याम माया के पास जाता है। माया उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रो मत माया। मैं कैसे ना रोऊं? तुमने मेरे बारे में एक भी पल नहीं सोचा और मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। माया इतना कहकर शाम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रो मत मेरी माया। मैं तुमसे दूर तुम्हारे लिए ही गया था। अब मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इतना कहकर श्याम माया का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाता है। वह दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अब सीतापुर गांव का सबसे अमीर सेठ श्याम था। उनका गांव में सबसे बड़ा घर था। उनका घर गांव के सभी सेठ व अन्य लोग देखने आते थे। माया भी अब सेठानियों की तरह रहती थी। श्याम ने माया के हर वो सपने पूरे किए जो माया ने किसी वक्त देखे थे।